2015 में एडिलेड ऑस्ट्रेलिया मुझे जाना था। तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा खर्चा लगभग 2.25 लाख रुपए आ रहा था। तो हमारे खाते में कुछ पैसे कम थे। तो मैं तत्कालीन सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त से मिला था। तो उन्होंने कहा कि भाई ना तो मैं 1 रुपया जेब से दे सकता हूँ, ना तो 1 रुपया फंड से दे सकता हूँ। बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा पैसा कम पड़ गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया और उस समय मेरा 42,500 रुपया कट गया। और मैंने बड़ी मुश्किल से, मेहनत से, भिक्षादान से पैसा इकट्ठा किया। तो बोले कि भाई आप दाल रोटी क्यों नहीं कमाते हैं, क्यों मेडल जीतते हैं। कुछ लोग नेताओं ने कहा हाँ, मेडल जीत के क्या करेंगे, दाल रोटी की व्यवस्था करिए। एप्लीकेशन दे दो, जब दे दिया तो किसी साथी ने उनसे बोल दिया कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इनको सहयोग करना बेकार है। तो वह बात मंत्री जी को अच्छी लगी। फिर आज तक न मंत्री जी के पास मैं गया, न मंत्री जी हमारे पास। हमारे देश में खेल की स्थिति क्या है ये आप सब जानते हैं, और ख़ास तौर पर खिलाड़ियों की स्थिति क्या है ये भी आप जानते हैं। अगर हम बात करें गाँव में जो खिलाड़ी हैं उनकी स्थिति किस कदर है, तो इससे भी आप वाकिफ़ होंगे। इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूँ और फ्रेम में जो आप चेहरा देख रहे हैं इनका नाम है मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति। इस टेबल पर रखे हुए ये सैकड़ों मेडल इनकी प्रतिभा की गवाही देते हैं। ये टेबल पे रखे मेडल ये साबित करते हैं कि प्रतिभा का जन्म कहीं भी हो सकता है। अगर प्रतिभा को सही दिशा मिले तो शायद खेलों की और खिलाड़ियों की दशा बदल सकती है, लेकिन स्थिति बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति को उनकी ज़िंदगी में जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जो डिज़र्व करते थे उनके खाते में वो चीज़ें आई ही नहीं। न उन्हें पैसा मिला, न उन्हें सम्मान मिला, न उन्हें सुविधाएं मिली, न उन्हें तवज्जो मिला। मेरे साथ मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति जी हैं, जिनसे मैं कुछ खास बातचीत करूंगा। इन्होंने देश विदेश में भारत के लिए सैकड़ों मेडल जीते हैं और इन सैकड़ों मेडल को जीतने में अहम भूमिका निभाई है क्षेत्र के लोगों ने। 8 बार क्षेत्र के लोगों ने अपने पैसे से इन्हें देश विदेश भेजा है मेडल जीतने के लिए। और जब लोगों ने अपना पैसा इन पे लगाया, जब लोगों ने अपना दांव इन पर लगाया, तो ये हर बार सफल होकर वापस लौटे, हर बार गोल्ड लेकर वापस लौटे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका dilankadan.com पर। टेबल पे सजा मेडल देख के मैं अभिभूत हूँ, मैं बहुत भावुक भी हूँ। क्या कहेंगे इस यात्रा के बारे में आप? इस यात्रा के बारे में हम तो उन परमार्थी जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया जी। और मैं उनके दिए हुए सहयोग के कारण फील्ड में हमारे सामने करो या मरो की स्थिति रहती थी, जिसके कारण ये सारे गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल हासिल किए। तो ये बताइए आप अब तक आप कितने गोल्ड मेडल सिल्वर मेडल जीत चुके हैं? अब तक मैं देश विदेश में 20 गोल्ड मेडल, 17 सिल्वर मेडल और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अभी मैं नासिक में नवंबर में गया था, तो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल, ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल और 80 मीटर हर्डल में गोल्ड मेडल अभी नवंबर में जीता। क्या हम जान सकते हैं जो आपने मेडल्स पहने कहाँ कहाँ किन किन देशों के हैं? ये मेडल है, सभी अंतर्राष्ट्रीय गोल्ड मेडल हैं जी। ये है श्रीलंका के, हाँ, मलेशिया के जी, थाईलैंड के, सिंगापुर के। कितने देशों की यात्रा कर चुके हैं आप? कितने देशों में आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया है? मैंने अब तक 7-8 साल के खेलों के दौरान में 2 बार श्रीलंका, 2 बार मलेशिया, 2 बार थाईलैंड, 1 बार सिंगापुर और 1 बार न्यूजीलैंड मैं जाकर के भारत का प्रतिनिधित्व किया हूँ। 8 बार मैं कुल विदेश गया हूँ। 8 बार आप विदेश गए हैं। तो जब आप विदेश गए हैं पैसों की ज़रूरत होगी। जी जी। सरकार से तो कोई मदद मिली नहीं आपको? से कोई मदद नहीं। और जो नेता लोग हैं उनसे भी कोई खास मदद मिली नहीं आपको अब तक? कोई नहीं। आज जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, चाहे विधायक रहे हों या सांसद रहे हों, आप गए थे आप लोगों के पास मदद के लिए जो जनप्रतिनिधि? मैं 2015 में एडिलेड ऑस्ट्रेलिया मुझे जाना था। तो ऑस्ट्रेलिया का पूरा खर्चा लगभग 2.25 लाख रुपए आ रहा था। तो हमारे खाते में कुछ पैसे कम थे। तो मैं तत्कालीन सांसद माननीय वीरेंद्र सिंह मस्त से मिला था। तो उन्होंने कहा कि भाई ना तो मैं 1 रुपया जेब से दे सकता हूँ, ना तो 1 रुपया फंड से दे सकता हूँ। जो कुछ कहो मैं लिख दूँ, कहीं जाना हो तो जाओ। तो परिणाम क्या हुआ कि हमारे
बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से हमारा पैसा कम पड़ गया, जिसके कारण ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने मेरा वीज़ा कैंसिल कर दिया और उस समय मेरा 42,500 रुपया कट गया और मैंने बड़ी मुश्किल से मेहनत से भिक्षादान से वो पैसा इकट्ठा किया था। तो कभी कभी तो 42,500 वापस नहीं मिला? वापस नहीं, ऐसा है कि एयर का कटना है, एयर फेयर का, और जो होटल बुकिंग थी हमारी वो कट गया, और हमारी जो 10,000 एंट्री फीस थी वो कट गया, और वीज़ा बनवाने वाली एजेंसी ने अपना वीज़ा चार्ज लिया। सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने साफ तौर पे मना कर दिया, मदद नहीं कर पाएंगे। और अभी भी मुझे जाना है दुबई, जकार्ता, हो सकता है अप्रैल मार्च में हो जाए, और संदेश मिला है कि आप अपने खाते में कम से कम 2 लाख रुपया रखिए, ताकि क्योंकि विदेश जाने के लिए जो बेरोजगार होते हैं खिलाड़ी, उनको 6 महीना पहले से बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। अगर बैंक स्टेटमेंट डाउन है तो वीज़ा कैंसिल किया जा सकता है। अगर बैंक स्टेट ठीक है या आप अधिकारी कर्मचारी हैं तब तो आप अपना आई कार्ड लगा दिए, तो एम्बेसी हाउस जान जाएगा भाई एम्प्लॉइज है, ये पैसा पेमेंट कर सकता है। लेकिन यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको 2 लाख रुपया खाते में शो करना जरूरी है, नहीं तो आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। कितने पैसों की ज़रूरत है आगे जाने के लिए? अभी मुझे जैसे कि दुबई और जकार्ता का संदेश मिला है कि गेम बहुत भविष्य में जल्द ही होने वाले हैं, तो इन 2 गेमों में हमारा वीज़ा आसानी से बन जाए और हम खेल कर चले आएँ, हमारे खाते में 2 लाख रुपया रहना मस्ट कंपलसरी, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप जा नहीं पाएंगे। नहीं तो एम्बेसी हाउस वीज़ा रोक सकता है। जैसे अभी सिंगापुर जा रहा था तो हमारे खाते में 60,000 रुपया मैंने किसी से पैसा कर्ज लेकर दिखा दिया, बोला 60,000 से काम नहीं चलेगा और थोड़ा बढ़ाइए अपना स्टेटमेंट, तो मैंने 20,000 रुपया फिर कर्ज लिया, 80,000 दिखाया, बोला नहीं आपके पास अचल संपत्ति कितनी है, तो मैंने अपना 13 बिस्वा ज़मीन का तुरंत साइबर कैफ़े से इंतखाब निकाल कर उसको भी मतलब मेल किया, तब जाकर मेरा वीज़ा तीसरे अटेम्प्ट में बना, तीसरे अटेम्प्ट में तब दिखाने के बाद। हाँ, प्रॉपर्टी दिखाने के बाद। यदि आप प्रॉपर्टी नहीं दिखाते हैं तो कम से कम 2 लाख रुपए अपने खाते में शो कर दीजिए। हमारे पास श्रीमान जितना पैसा है। अब तक कितना खर्च हो गया होगा देश विदेश में? अब तक देश विदेश में हमारी जनता ने हमको 11 बार नेशनल और 8 बार इंटरनेशनल गेम में हमारी जनता ने नियर अबाउट 17-18 लाख रुपए का कोऑपरेशन किया। 17-18 लाख रुपए की मदद जनता ने की? जनता ने किया, उसमें डेलीगेट्स का कोई योगदान और कोई आसान नहीं है। चूँकि मैं उनकी चर्चा भी नहीं करना चाहता। 1-2 और लोग हैं जो बोले कि भाई आप दाल रोटी क्यों नहीं कमाते हैं, क्यों मेडल जीतते हैं। कुछ लोग बोले, नेताओं ने कहा हाँ मेडल जीत के क्या करेंगे, दाल रोटी की व्यवस्था करिए, जबकि उनको नहीं दुख होता है आपको ऐसे नेताओं से मिलने पे? ऐसा है कि जो लोग, देखिए भाई, नेकी ने नेक बदी ने बद जाना मुझे, नेकी ने नेक बदी ने बद जाना मुझे, हर किसी ने अपने अपने रुतबे से पहचाना मुझे। तो यह उनका दोष नहीं है, उनके अंदर जो नेचर है वह नेचर बोल रहा है। तो इसके लिए अगर हम बुरा मान जाएंगे तो अपने मिशन में हम फेल हो जाएंगे। जगह जगह ऐसी बातें मिलती हैं, लेकिन हाथी चलती रहती है, कुत्ता भुगता रहता है, और बिना किसी डेलीगेट की मदद के अब तक हम यहाँ आए हैं। हाँ, इसमें अगर किसी साथी ने कुछ मदद किया है, कोई डेलीगेट मदद किया है, तो वह बड़े भाई माननीय श्री रमाकांत यादव आजमगढ़ ने थोड़ा कोऑपरेट किया है गेम के स्तर पर। और यहाँ का तो कोई डेलीगेट नहीं। अब चूँकि देखिए भाई, हड़िया का 1-2 चावल टेस्ट किया जाता है, 1-2 चावल से मालूम जाता है पूरा चावल कैसा है। तो जब कोई बोल रहा है, जाना ही बंद कर दिया नेताओं के पास, एकदम मिल। अभी हमारे यहाँ आप माननीय JP निषाद जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई प्रजापति जी, हमें आपको माननीय मोदी जी को मिलकर नया भारत बनाना है। तो हमने कहा माननीय मंत्री जी, हमको जितना देश का नाम करना पड़ रहा है वो तो मैं भिखारी आदमी कर ही रहा हूँ, हमारे अंदर क्या कमी है। तब बोले कि हमारे लायक क्या सेवा है। तो हमने कहा 1-2 बार आप अपनी कृपा कर दें, हम विदेश चले जाएं, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो कहे एप्लीकेशन दे दो। जब दे दिया तो किसी साथी ने उनसे बोल दिया कि भाई ये तो भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, इनको सहयोग करना बेकार है। तो वह बात मंत्री जी को अच्छी लगी। फिर आज तक न मंत्री जी के पास मैं गया, न मंत्री जी हमारे पास आए। तो मतलब मदद भी आपकी तब करेंगे जब आप बीजेपी के होंगे, क्योंकि निंदा भी नहीं करना चाहिए किसी की। आज के ज़माने में देख रहे हैं किसी के ऊपर FIR हो रहा है, किसी के ऊपर क्या हो रहा है, किसी पर क्या हो रहा है। तो आप बैल मुझे वहाँ ऐसी बात क्यों? सरकारें कोई भी रही हो, महादेव प्रजापति की जिंदगी जस की तस है और वैसे ही चल रही है। कोई खास योगदान किसी भी सरकार से नहीं मिला है? नहीं मिला है। ये मैं देखिए 2013 में पहली बार मैं गया था कोलंबो, वहीं से हमारी इंटरनेट, अरे भाई हमारे DM साहब तत्कालीन श्री चंद्रकांत पांडे सर भ्रमित हो गए, ये साइकिल चलने वाला मोहदूबर आदमी जो है ये विदेश जा सकता है। आश्चर्य थे, लेकिन जब जीत कर आया, जब अभिनंदन करने आए तो मतलब बड़े आश्चर्य से देख रहे थे कि भाई
कल तक तुम्हारे ऑफिस से आए थे वीजा बनवाने के लिए और तुम विदेश चले गए और मेडल जीत कर चले आए। पहले टूर्नामेंट में 2 सिल्वर मेडल जीता था। आपका जीवन खेल के लिए समर्पित रहा, जी। पूरी जिंदगी आप खेलते रहे जी जी। और खेल को ही आप सार्थक बनाते रहें और आगे बढ़ते रहें। खुश हैं इस यात्रा से, ये मेडल जीत ऐसा है ना कि जिंदगी का ये जो हमारा आपका किसी का दुनिया में हेल्थ होता है, किसी भी आदमी का हेल्थ कोहिनूर हीरे से भी कीमती होता है। अगर आपका स्वास्थ्य बढ़िया है तो पूरी दुनिया अच्छी लगेगी। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आपके मन मंदिर में न जाने कितने किस्म के कचरे पैदा होंगे। और आपका जन्म मिला है इस दुनिया को शांतिमय नज़रों से देखो, स्वयं शांत रहो। इस खेल से मुझे आत्मसंतुष्टि और शांति बहुत मिलती है। तो दोस्तों, अभी आप देख रहे थे कि मेरे साथ खास बातचीत में आज महादेव प्रजापति जी हैं, मास्टर एथलीट हैं, देश विदेश में आज सैकड़ों गोल्ड मेडल जीता है, सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने। समस्या इस बात की है कि क्यों ये किसी जनप्रतिनिधि के नज़र में नहीं आए। ये नेता लोग बड़की बड़की बातें करते हैं, युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं के लिए स्टेडियम बनवा देंगे, खेल को आगे बढ़ाएंगे, क्षेत्र की जनता के दुख में साथ आएंगे। ये देखिए ना, सैकड़ों मेडल जीतने के बाद इनकी स्थिति क्या है। जब ये नेताओं के पास जाते हैं तो नेता लोग इनको कहते हैं कि आप दाल और रोटी का व्यवस्था करिए, भारत के लिए मेडल कोई और जीतेगा। हालांकि ये इससे हतोत्साहित नहीं होते हैं, ये किसी नेता की बुराई भी नहीं करते हैं, अवहेलना स्वीकार करके वापस लौट आते हैं और जवाब देते हैं मेडल जीतकर। तो कहानी बहुत मार्मिक है। इन्हें दुबई और जकार्ता आप जाना है, अगला गेम जो है, अगला जो इनका गेम दुबई और जकार्ता में है, उसके लिए भी इन्हें मदद की ज़रूरत है और मदद होनी चाहिए। और इस वक्त तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, तो नेता लोग कहाँ हैं आप सब? आइए थोड़ा मदद करिए, इसे बहाने आपका 2-4 वोट तो ज़रूर बढ़ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि इलाज क्षेत्र में आपको 10, 20, 50 वोट ज़्यादा मिल जाएगा अगर आप इनकी मदद कर देंगे तो। आइए थोड़ा आपका घर देख लें हम लोग। घर भी सामने है। महादेव प्रजापति जी मेरे साथ हैं, मास्टर एथलीट हैं। आप देख सकते हैं देश विदेश में इन्होंने सैकड़ों मेडल जीता है। ये कहाँ का है? ये पूरे मतलब ये मलेशिया गए थे आप? नहीं, पूरा वो है। अच्छा, पूरा ग्रुपिंग बना, पूरा ग्रुपिंग है। ये है कोचिंग मलेशिया में गोल्ड मेडल। अच्छा, ये कहाँ का है? कोचिंग मलेशिया। ये है सिंगापुर। सब सिंगापुर। ये ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है क्या? ये हाँ, ये चाइना का है सर। अच्छा, चाइना वाले को हरा दिया था आपने जी। क्या बात है। ये जो है ये है हांगकांग का नाखोन स्वान, हांगकांग का। ये आप हांगकांग गए थे? हाँ, मतलब हांगकांग के बॉर्डर पर नाखोन स्वान है। अच्छा। वो जगह थाईलैंड का है। हाँ। लेकिन ये हांगकांग के बॉर्डर पर ही था ये जगह जहाँ पर हुआ। क्या बात है। ये कहाँ जीता है आपने? कोलालमपुर मलेशिया की राजधानी। अच्छा, ये आप मलेशिया गए हुए हैं। क्या बात है। ये हमारे साथी न्यूजीलैंड के लिए विदाई कर रहे हैं, डॉक्टर R.K. पटेल, जीवन धारा भदोही। अच्छा, डॉक्टर R.K. पटेल जी ये सम्मान करके न्यूजीलैंड विदाई कर रहे हैं। क्या बात। और ये हमारे जो है जब मलेशिया जीत कराए थे तो DM साहब 2 मेडल पहना चुके हैं, 2 मेडल कप्तान साहब पहना रहे हैं। क्या बात है। और ये जो है पूर्व कप्तान साहब श्री देवेंद्र प्रताप नारायण पांडे जी सम्मानित कर रहे हैं। ये सर हैं सर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति की जो कहानी है वो बहुत ही मार्मिक है। कैसे अपने जीवन में संघर्ष करते हुए इन्होंने देश विदेश में ये मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल्स। देखिए और इसकी वैल्यू समझिए, एक मेडल जीतने में कितनी मेहनत लगती है ये आप समझ सकते हैं। आइए थोड़ा देखेंगे कि मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति के घर की स्थिति कैसी है। तो आवास वगैरह मिला है कुछ आपको? नहीं, कुछ नहीं। आवास कुछ नहीं मिला है? नहीं। ये देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को अब तक आवाज़ भी नहीं, सरकारी आवाज़ भी नहीं मिला है। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी महादेव प्रजापति जी हमारे साथ हैं और अब तक इन्हें आवाज़ भी नहीं मिला है। इनके घर पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, मेरे साथी मेरी पूरी टीम के साथ। आ जाइए। तो ये सब आपका घर ही है? जी, ये आइए इधर चले, इधर से। इस वक्त मैं भदोही में मौजूद हूँ। मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति जी हमारे साथ हैं। आइए थोड़ा इनका घर दिखाते हैं हम। ये देखिए इनके घर की स्थिति क्या है। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को सरकारी आवास तक नहीं मिला है, इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। देश विदेश में जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, भारत के लिए सैकड़ों गोल्ड सिल्वर जीतने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मास्टर एथलीट महादेव प्रजापति की स्थिति ये है।